तो यहाँ पर भिक्षु गीत के विषय में कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय का ये प्रसंग आता है। 11वां स्कंद वेदांत को विषय करने वाला है। अतः सीधा यहाँ पर आत्मज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, सारे साधनों का वर्णन किया है, मन को मारने का वर्णन किया है, मन को किस प्रकार से मारा जा सकता है, किस प्रकार से इंद्रियों को रोका जा सकता है, किस प्रकार से रोकना चाहिए, और कौन क्या क्या है, कितने तत्व हैं, कौन वादी किस प्रकार से मानते हैं, जीवात्मा किस प्रकार से है कर्म करता है, किस प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है, ये सारे यहाँ पर 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है। और 11वां स्कंद प्रायः करके ज्ञान कांड कहलाता है। वेद स्तुति से चालू हो जाता है। वेद स्तुति जैसे ज्ञान कांड है पूरी, उसी प्रकार से वेद स्तुति ज्ञान परक है, वेदांत परक है। उसी प्रकार से 11वां स्कंद भी पूरा वेदांत परक है। सारे साधनों का वर्णन किया गया है, मन को रोकने का, आत्मा की प्राप्ति का, तत्व ही तत्व का वर्णन किया गया है। उसमें ही एक आख्यान आता है, एक तो अद्भुत गीता मतलब दत्तात्रेय भगवान का प्रसंग, और एक भिक्षु गीत, और अन्य प्रसंग भी आते हैं। पुरुरवा की कहानी भी आती है। तो किस प्रकार से उन्होंने तत्व की प्राप्ति करी, पुरुरवा ने किस प्रकार के तत्व की प्राप्ति करी, ये ब्राह्मण ने किस प्रकार से तत्व की प्राप्ति करी, दत्तात्रेय भगवान के उपदेश से किस प्रकार से यदु महाराज ने तत्व की प्राप्ति करी, आत्मज्ञान की प्राप्ति करी। दत्तात्रेय के जो 24 गुरु बताए गए हैं, तो दत्तात्रेय भगवान ने यदु नाम के जो राजा हुए थे, याति के जो पुत्र पहले पुत्र, उनको उपदेश किया था। तो उसी में आत्मकथा उन्होंने दत्तात्रेय भगवान ने सुनाई थी यदु राजा के लिए, यदु महाराज के लिए। तो वही 24 गुरु का वर्णन आता है। तो यहाँ पर प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण का और उद्धव जी का। ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के मुखारविंद से मेरे यदुवंश को श्राप प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे उसमें एक सांब था, सुंदर था। अब ऋषि मुनि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, गोकुल में थे, तब तक ऋषि मुनि कम आते थे दर्शन करने, कम ही आते दिखाया करके। वृंदावन क्षेत्र में रहे भगवान श्री कृष्ण, तो ऋषि मुनि दर्शन करने के लिए नहीं आए। नारद जी एक बार आए थे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया, फिर चालू हुआ। लेकिन कंस को मारने के पश्चात तुरंत ही भगवान कहाँ चले गए, उज्जैन नगरी आ गए। गुरुकुल में अध्ययन किया और आकर के पुनः लौट करके आ गए। फिर जरासंध के साथ कई बार युद्ध हुआ। इसके पश्चात फिर ऋषि मुनि का आना जाना थोड़ा थोड़ा चालू गया। किंतु यहाँ से मथुरा से भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी सेना को लेकर के, बस जो सज्जनों को लेकर के, पिछली पुरुषों को लेकर के, नगरवासियों को लेकर के योग माया के माध्यम से द्वारकापुरी का निर्माण करवा दिया, और योग माया के माध्यम से रात्रि को वहाँ पर भेज दिया। अच्छा, द्वारका में जब रहने लगे भगवान श्री कृष्ण, तब ऋषि मुनि ज़्यादा जाने लगे, उनके दर्शन करने के लिए ज़्यादा आने लगे, जाने लगे। तो बहुत ऋषि, अब भगवान के विवाह भी हो गए, संतान भी हो गए, तो भगवान को दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि आते जाते रहते थे। अब उनके जो संतान थी भगवान श्री कृष्ण की, अब जिसका पिता थोड़ा धनाढ्य हो, लेकिन ताकतवर हो, तो उसकी संतान कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कभी कभी हो जाती, कभी कभी नहीं भी होती है, दोनों प्रकार से है। अब इन्होंने भी सोचा कि ऋषि मुनि बार बार आते हैं, और जानते तो हैं वो सारे कि बड़े तेजस्वी हैं, इनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, तो सारे जानते हैं, किंतु कभी कभी हो जाता है। और कहते हैं जिसकी गांधारी की श्राप भी लग गई थी, उसी के अनुसार ऋषियों की श्राप भी वहाँ पर लगने वाली थी। भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा थी कि ऋषि मुनि के हाथ से इस प्रकार का मेरे परिवार का अतोबच जो यदुकुल है उसका संहार हो। भगवान की इच्छा थी उसमें
और गांधारी की श्राप दी थी, किसी कल्प में गांधारी ने दिया तो किसी कल्प में ऋषि मुनियों ने दिया। इसमें इच्छा दोनों ही भगवान की थी, क्योंकि भगवान ने देखा कि सारी पृथ्वी का तो मैंने भार उतार दिया, किंतु जो मेरे संतान आदि हो गई ये बड़ी कैसे दूसरे को नहीं जीवन देंगी, ये भी एक भार स्वरूप है, इनका किस प्रकार से कल्याण हो, किस प्रकार से इनका संहार किया जाए। तो एक ऋषि मुनियों को मानव बनवा दिया इस प्रकार से। तो ऋषि मुनि दर्शन करने गए थे। ऋषि मुनियों ने देख लिया था दिव्य दृष्टि के माध्यम से कि अब भगवान जाने वाले हैं। अब जाने वाले हैं तो भगवान के जैसे ही चले गए, इस प्रति राम को छोड़ दिया भगवान ने, उसी समय से कलयुग आ जाएगा, उसी दिन से चालू हो जाएगा कलयुग। पर हम लोग भी कैसे हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। तो ऋषि मुनि भी फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो कहते हैं भगवान को ऐसा जान करके, संकेत जान करके आता ऋषि मुनियों ने देखा कि अब समय आ गया है भगवान का, क्योंकि महाभारत युद्ध तो पूरा हो गया और राजा राजगद्दी की प्राप्ति हुई युधिष्ठिर महाराज को। तो ऋषि मुनियों ने जान लिया कि कलयुग आने वाला है और भगवान जाने वाले हैं, इस जाने से पहले हम दर्शन कर लेते हैं, मिल लेते हैं। तो वहाँ पर भगवान को दर्शन करने के लिए द्वारका से कुछ दूर तक ठहर गए ऋषि मुनि। तो उन जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र आदि थे वो खेलने के लिए जंगल में गए थे। तो देखा ऋषि मुनि है, उसमें से एक सांब नाम का जो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है वो जामवती से पैदा हुआ था। इसके विषय में बड़ी विचित्र कहानी आती है, बड़ा सुंदर था। ये भगवान श्री कृष्ण ही ज़्यादा सुंदर था, ऐसा प्रसंग आता है, क्योंकि जामवती सबसे ज़्यादा सुंदर थी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र भी बहुत सुंदर था। इसको देख करके भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी मोहित हो जाती थी। ऐसा वर्णन नहीं, उस वाले नहीं होते थे, कभी कभी आश्चर्य पड़ जाते थे। भविष्य पुराण में इसकी घटना आती है। साम्य को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने इसको श्राप भी दे दिया था एक जगह। तो घटना भविष्य पुराण की आती, इतना सुंदर था। और कहते हैं, और दोनों सुंदर भी क्यों था, इसमें भी एक कहानी है साम्य को लेकर के। भगवान श्री कृष्ण ने जब रुक्मणी को पुत्र पैदा हो गया तो जामवती ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे को एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें, एक पुत्र प्रदान करें। जैसे रुक्मणी का पुत्र बहुत सुंदर है, मतलब दिव्य है, उसी प्रकार से मेरे को एक पुत्र प्रदान करें, श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। श्रेष्ठ पुत्र प्रदान, सामान्य पुत्र चाहिए तो कोई समस्या नहीं, तपस्या आदि की जरूरत नहीं है तो हो जाता है ऐसे, किंतु विशिष्ट पुत्र चाहिए, तपस्या चाहिए, अन्य अन्य प्रकार गुणों से संपन्न चाहिए तो तपस्या करना पड़ती है। तो देवताओं के वरदान से वो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी पत्नी की आज्ञा मानना चाहिए, ठीक है। पत्नी की आज्ञा मान करके भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के तपस्या करने के लिए चले गए। शिव जी से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से किसी पर्वत पर गए थे। कभी कभी किसी कल्प में गुजरात क्षेत्र में ही तपस्या करें किसी पर्वत पर, और किसी कल्प में भगवान श्री कृष्ण कैलाश पर्वत पर गए थे, वहाँ पर तपस्या करी थी। एक कल्प में तो ऐसा वर्णन आता है कि 12 वर्षों तक तपस्या करी एक कल्प में, और एक कल्प में ऐसा थोड़े दिनों में एक साल ही तपस्या करी थी। तो अलग अलग कल्पों को लेकर अलग अलग। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने तपस्या करी तो उस काल में गुरु बनाया उपमन्यु को। उपमन्यु नाम के ऋषि हुए हैं जिन्होंने दूध के लिए माँ से प्रार्थना करी थी, लेकिन माता ने क्या कर दिया, आटा खोल कर दे दिया, यही दूध है। लेकिन उसने मामा का धन पी लिया था, तो उन्हें ये दूध नहीं है। तो बाद में वही उपमन्यु भगवान शिव जी को तपस्या करने के लिए जो द्रोणागिरी पर्वत, मतलब देहरादून है ना, पहले द्रोणनगर था वो, तो देहरादून में उसने तपस्या करी थी। वहाँ पर एक जहाँ पर तपस्या करी थी उपमन्यु ने, वहाँ पर झरना झड़ता है, ऊपर पहाड़ी से झरना झड़ता आता है। कहते हैं वहाँ पर जो कोई भी रोगी उस झरने में स्नान करता है तो उसके रोग निवृत्त हो जाते हैं। तो उसकी महिमा है, महत्तम है उसका, पौराणिक तीर्थ है वो। अब लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, बहुत सी कलर भी बहुत टूरिस्ट बढ़ गया, अब शायद घट गया होगा, लेकिन श्रद्धा से जाएंगे तो वहाँ पर लोग निवृत्त हो जाते हैं। तो उसी को ही गुरु बनाया था, उसी गुरु बना करके शिव जी की मंत्र की दीक्षा ले करके फिर भगवान श्री कृष्ण तपस्या करके, तो तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। वो प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव जी पार्वती के सहित दर्शन देने के लिए आए।
तो शिव जी से प्रार्थना करी कि मैं पत्नी के से प्रेरित होकर के, आप तो मोक्ष रूप फल को देने वाले हैं, आप तो, किंतु पत्नी के कहने के अनुसार मेरे को पुत्र चाहिए, मांगना तो चाहिए कि मोक्ष है, किंतु मांग कह रहा हूँ मैं, पुत्र मांग रहा हूँ। तो शिव जी ने कहा ठीक है। शिव और पार्वती ने दोनों मिलकर के कहा ठीक है, हम दोनों से मिश्रण होकर के पुत्र तुमको पैदा होगा। तो आधा अंश से शिव जी का है और आधा अंश से पार्वती का है। शिव जी भी गौरी है, शिव जी भी कैसे गोरे हैं, और गौरी भी गौरी है। तो गौरी और शिव दोनों ही गोरे हैं। उनसे उत्पन्न होने वाला जामवती का जो पुत्र है, गौर वर्ण का कहलाया, इसलिए बहुत सुंदर था। उसी को ही कहते हैं स्त्री बना दिया ऋषियों से परीक्षा लेने के लिए। ऋषि सर्वज्ञ तो हैं, उन्होंने मजाक करी, स्त्री बना के गए और पेट में कपड़े बांध लिया उन्होंने, और गर्भवती बना कर चले गए। और गर्भवती जब बना करके गए, कहा हे ऋषि मुनि, आप सर्वज्ञ, प्रणाम आदि किया, पर आप सर्वज्ञ। ये स्त्री पूछना चाहती है कि इसके पुत्र पैदा होगी, पुत्र पैदा होगा, कब पुत्री पैदा होगी, आप सर्वज्ञ हैं। लेकिन लज्जा होने के कारण, लज्जित होने के कारण, लज्जा आने के कारण ये नहीं पूछ रही, इसकी तरफ से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि वो भी जानती है यदि ये पूछेगा, स्त्री पूछेगी तो पुरुष की आवाज़ आएगी तो भेद खुल जाएगा। तो उन्होंने कहा ये स्त्री शर्मा रही है, तो इसलिए इसके मुखारबिन से इसकी तरफ से हम पूछते हैं, आप बताइए इसमें इसको बच्चा पैदा होगा तो बच्ची पैदा होगी, क्या प्रसव करेगी, ऐसा कहा। तो कुछ ऋषियों ने तो उन्होंने देखा कि मजाक कर रहे हैं। तो एक कल्प में तो दुर्वासा ऋषि को उतारा है, एक कल्प में सप्तऋषि को। तो सप्तऋषियों ने एक कल्प में श्राप दिया था, एक कल्प में दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ कि तुम्हारी यदुकुल के वंश को ना संहार करने वाला मूसल पैदा करेगी। अब जैसे ही मूसल पैदा करने से कहा कि यदुकुल के वंश को, यदुकुल के संहार को, यदुकुल जो है वंश है तो संहार है, समाज है जो है, यदुवंश को संहार करने वाला एक मूसल पैदा करेगी, इसके घर में वही है, ऐसा बोल दिया। तो जैसे ही बोला उसी काल में तो कहते हैं जो पेट बांधा था कपड़े में, नकली पेट है, वो मूसल ही बन गया। ऐसा कैसा हो गया, मूसल कैसा बन गया? कहते हैं इस लोग आता है लौकिका नाम साधु नाम वाचम अर्थानुधावती, ऋषिणाम पुनराद्यम वाचो अर्थानुधावती। ये श्लोक है। लौकिका नाम ही साधु नाम बाघ अर्थम अनुवर्तते, बाघ अनुवर्तते, लौकिका नाम ही साधु नाम बाघ अनुवर्तते, जब वाचम अनुवर्तते, बाघ अनुवर्तते, बाघ अर्थम अनुवर्तते, ऐसा बाघ। और ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचो अर्थानुधावती, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचो अर्थानुधावती। के लौकिक पुरुष की जो वाणी होती है, लौकिका नाम साधु नाम बाघ अर्थम अनुधावती, वाणी के पीछे नहीं, अर्थ के पीछे, लौकिका नाम साधु नाम, लौकिक जो साधु होते उनकी जो वाणी होती है, बाघ यानी वाणी, अर्थम अनुवर्तते, तो अर्थ के पीछे पीछे जाती है। अर्थात जैसा अर्थ होता है वैसा ही तो उनको बोलना पड़ती है। सामान्य स्त्री पुरुष ऐसे ही बोलते हैं, एक घट है तो घट ही बोलना पड़ती है, फट है तो फट ही बोलना पड़ती है। कहते हैं ऋषि नाम पुनराद्या नाम, जो पुनः जो ऋषि आदि ऋषि हैं वाचो अटानुधावती, जैसी वाणी बोलेंगे उसी के पीछे अर्थ अनुगमन करेगा। जैसे ऋषि ने बोला करे इसमें यदुकुल को संहार करने वाला मूसल पैदा होगा, तो वही मूसल बन गए, वही कपड़े वस्त्र क्या बन गए, मूसल बन गए। तो मूसल बनते उधर गए, देखा कि जैसे ही कपड़े खोले तो बदल लग गया उसको शाम को, देखा मूसल, और डर के मारे भाग गए वहाँ से। फिर नहीं मजाक करी, तो सीधा चले गए वहाँ से, तो चले गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहिए कि हमने ऐसे ऋषियों से विचार किया, किंतु ऋषियों को नहीं बताया, तब भगवान को नहीं बताया, तो सीधा राजा उग्रसेन को बताया। उग्रसेन को बता करके राजा ने परामर्श नहीं लिया श्री कृष्ण भगवान से, बलराम से, सीधा उसको भिजवा दिया। भिजवा करके क्या किया, समुद्र में भिजवा दिया। तो वही एरा नाम की घास हो गई, बचा हुआ अंतिम वाला भाग समुद्र में फेंक दिया। उसको मछली खा गई, मछली को बहेलिया ने पकड़ लिया। तो बहेलिया ने
अपने तीर में लगा दिए, वही तीर के निशान वही तीर में लगा, वही कृष्ण भगवान के पैरों में लगा हुआ था। और वही बहेलिया अरे बाली बन गया था एक सरक का, मैं बैरी सुगरी प्यारा कारण तब ना तो मैं मारा इस प्रकार से। तो जब देखा उद्धव ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार से उपराम को प्राप्त हो रहे हैं, और श्राप भी प्राप्त हो गई थी यदुवंश को, तो अब कृष्ण भगवान जाना चाहते हैं। तो उद्धव जी ने ऐसा जान करके कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे को समाप्त ले चलिए। उन्होंने कहा, उद्धव जी से कहा कि तुम अभी बद्रीनाथ में जाइए, उस ऋषियों को आप ज्ञान प्रदान करिए, भक्ति प्रदान करिए, फिर बाद में आ जाइए। तो बद्रीनाथ रहते हो, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को ध्यान लोग को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। किंतु उद्धव जी वृंदावन में रहे कुछ काल तक, कुछ काल के बाद फिर वो बद्री धाम को चले गए थे। इसमें किसी ऋषियों को भक्ति का उपदेश करके गए थे। अब उन्हीं उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि किस प्रकार से संसार से उपराम होना चाहिए, मेरे को साधनों का वर्णन करिए, तत्व का ज्ञान किस प्रकार से जीव तत्व को ज्ञान प्राप्त कर सकते, किस प्रकार से साधन को लेकर के संसार सागर से छूट सकता है, किस प्रकार से मन को रोका जा सकता है, किस प्रकार से जीव अपने कल्याण कर सकता है, किस प्रकार से आपके समान कोई विद्वान है नहीं है, तो संसार से पार होने के लिए मेरे को उपदेश करके जाइए। मैं इस संसार में भटक रहा हूँ। यद्यपि ज्ञानी है उद्धव जी, क्योंकि गोपिका को उन्होंने ज्ञान दिया था, ज्ञानी तो है, लेकिन फिर भी भगवान से कहते हैं कि मैं संसार से आगे भटक रहा हूँ, मेरा मन बेचैन है, इस मन को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है और आपकी प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, वो आप मेरे लिए उपदेश करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कई प्रकार की साधना का वर्णन किया, कई प्रकार से तत्वों का निर्धारण बताया। इस प्रकार से कर्म करके जीवात्मा सदगति प्राप्त कर सकता है, निष्काम कर्म करके जीवात्मा क्या कर सकता है, सदगति को प्राप्त कर सकता है। तो निष्काम कर्म करके अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। ये वेदांत का सिद्धांत है। हृदय ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान की बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानादेव तो कैवल्य, ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। नान्या पंथा विद्यते कैनाय, ये भी उपनिषद का बात है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो कौन सा मार्ग है? ज्ञान ही, ज्ञान एक मार्ग है। ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। किंतु सगुण परमात्मा की उपासना के द्वारा सगुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से तो व्यक्ति निष्काम कर्म सकाम कर्म करता है तो लोकांतर फल की प्राप्ति होती है। सकाम कर्म से जो भी कामना से व्यक्ति कर्म करेगा उसको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। पृथ्वी संबंधी फल की इच्छा है तो उस प्रकार के कर्म करके पृथ्वी संबंधी भोगों की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग संबंधी भोगों की इच्छा है तो उस प्रकार के कर्म करके अग्निहोत्र आदि कर्म करके स्वर्ग काम लेगा, इस इत्यादि कर्म करके व्यक्ति स्वर्गलोक फल की प्राप्ति कर लेता है। यदि ब्रह्मलोक को जाना है कि नहीं, आप गए होंगे कभी, क्योंकि गए तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा अनंत काल से सृष्टि आ रही है, ब्रह्मलोक में भी गए हैं और दूसरे लोगों में भी गए हैं। तो व्यक्ति घूमता रहता है, तो गए होते लेकिन पता नहीं है कि नहीं। कई बार हम स्वर्ग में गए, कई बार हम नरक में गए, कई बार पृथ्वी में आए हैं, अभी वर्तमान काल में नहीं है। पृथ्वी में हम कई बार उत्पन्न हो चुके हैं, नरक में भी हम कई बार पहुँच जा चुके हैं, स्वर्गलोक आदि में कई बार जा चुके हैं, लेकिन पूर्व का ज्ञान नहीं है, इतना मिला है। यदि पूर्व का ज्ञान होए तो फिर व्यक्ति सकाम कर्म में करेगा ही नहीं, निष्काम कर्म करेगा। इसलिए भगवान पूर्व का ज्ञान होने नहीं देते। किसी को अकेला पूर्व का ज्ञान होता है, इसलिए पूर्व का ज्ञान न होने से व्यक्ति फिर फंसा रहता है। यदि पूर्व का ज्ञान जिसको हो जाए, हर जीव को पूर्व का ज्ञान बना रहे, तो फिर व्यक्ति खराब कर्म भी नहीं करेगा, सकाम कर्म भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार से निष्काम कर्म करके, सकाम कर्म से लोकांतर फल की प्राप्ति होगी और निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की योग्यता। ज्ञान किस प्रकार से होगा? आचार्य की शरण में जा करके। जैसे आप यहाँ पर आए सुन रहे हैं, ये आचार्य की शरण ही है।
इसी को ही आचार्य शरण बोलते हैं। इस प्रकार से वेदांत प्रसन्न अध्ययन किया, वेदांत श्रवण किया, सत्संग किया, इसी के माध्यम से आपने ज्ञान कर लिया, परोक्ष ज्ञान। अभी इसी परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन कर दिया जाता है। उसी को श्रुति कहती है आत्मवाले द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। आत्मा जानने योग्य उसी को श्रवण करता है आचार्य के मुख से, फिर उसी का मन करता है, फिर उसी का निध्यासन करता है। तो निध्यासन जैसे तेल ऊपर से गिराते हैं सब्जी में डालने के लिए, सब्जी बनाने के लिए तेल डालते हैं, सरसों आदि का गीला डालते हैं। उसमें जब डालते समय ऊपर से उसमें बीच में जैसे पानी में तो बुलबुला बन जाते हैं, तेल में बुलबुला नहीं बनते। एक धारा से वो तेल टूटता भी नहीं है, पतला से पतला हो जाएगा, धारा उसकी पतली से पतली हो जाएगी, टूटेगी नहीं, बीच में बुलबुला नहीं आएगा। लेकिन पानी में बुलबुला आ जाता है तो टूट भी जाती है। तो इस प्रकार तेल धारा के समान आकर तेल धारा के समान आ गया, दूसरी गति ना आने देना। राम की उपासना करें तो राम के चिंतन होते रहने चाहिए, कृष्ण की उपासना करें तो कृष्ण का ही चिंतन हो, राम का ना आए। राम और कृष्ण तो एक ही हो ना, ध्यान काम हो जाएगा वहाँ पर। राम का चिंतन करें तो राम की धारा, कृष्ण की चिंतन करें तो कृष्ण की धारा, शिव का चिंतन करें तो शिव की धारा, एक तेल धारा समान हो गया। इनका राम कृष्ण विष्णु शिव तो एक ही है, या तो एक ही। लेकिन जब राम की कभी कभी आपने राम की मूर्ति बनाई, आज राम की बना दिया, कल कृष्ण की बनाई, तो उसमें ध्यान एकाग्र नहीं होता, होता तो है लेकिन देख लगे। राम की बना दिया तो राम की बनाते रहिए, कृष्ण की बना दिया तो कृष्ण, शिव की बना दिया तो शिव शिव। इसी को बोलते हैं तेल धारा भक्ति, निध्यासन बोलते हैं। इस प्रकार से जानकर निध्यासन के माध्यम से साधक को अवश्य हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर को उपदेश किया। अब उसी का देखो किस प्रकार से एक ब्राह्मण ने संसार से किस प्रकार से पार कर लिया, उसकी मैं गाथा सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कोई इतिहास हो तो सुनाइए। इतिहास के माध्यम से व्यक्ति शीघ्र जान लेता है, आत्म तत्व प्राप्त कर लेता है। कहानी के माध्यम से ऐसे सीधा सीधा ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता, जल्दी बैठता नहीं। यदि कोई घटना घटी हो तो जिसको उस व्यक्ति ने इस प्रकार से आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली हो, किस प्रकार से संसार को उसने पार कर लिया है, किस प्रकार से वो कामी कैसा था, उसका आचार विचार कैसा था, कोई यदि कोई इतिहास हो तो सुनाइए मेरे को। ऐसा उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक गाथा सुनाता हूँ, एक ब्राह्मण का इतिहास सुनाता हूँ। उसको बोलना गाथा है इतिहास। कहाँ की घटना है? तो उज्जैन नगरी की घटना है। उज्जैन नगरी की एक घटना है। एक ब्राह्मण रहता था उज्जैन नगरी में, बड़ा धनाढ़ था, विवाह आदि हो गया था, बच्चे आदि हो गए थे, बच्चे बच्चियाँ रहते। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास सुनाता हूँ। यहाँ पर वर्णन करते हैं केनचिदे भिक्षुणः पीतं परिभूतेन दुर्जनैः स्मृतः धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणा। कहते हैं किसी काल विशेष में उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में, भगवान शिव की 3 नगरियाँ हैं, भगवान शिव की 3.5 नगरियाँ हैं और भगवान विष्णु की 3.5 नगरियाँ हैं। 7 सप्ततियाँ कहलाती हैं। 7, लेकिन आधी बांट ली उन्होंने, 3.5 3.5 नगरियाँ हैं इनकी। तो 3.5 विष्णु भगवान की पूरी है और 3.5 शिव जी की है। तो 3.5 भगवान विष्णु की और शिव जी कौन कौन से हैं? तो कहते हैं भगवान शिव जी की पहली हो गई काशी, दूसरी हो गई हरिद्वार, तीसरी हो गई अवंतिका, ये 3 हो गई। आदि कौन सी हो गई? आदि कांची, शिव कांची। अब भगवान विष्णु की जो पहली हो गई अयोध्या, दूसरी हो गई मथुरा मधुवती हो जाए, और तीसरी हो गई द्वारावती द्वारका, और 3.5 हो गई आदि और कांच विष्णु कांची। तो एक विष्णु कांची, आपने शिव कांची विष्णु कांची सुनी होगी, यहाँ पर तमिलनाडु में, वहीं पर पृथ्वी तत्व है। शिव कांची में पृथ्वी तत्व का शिवलिंग है। भगवान शिव जी जो 8 लिंगों से होकर के जगत का पालन करते हैं, पृथ्वी तत्व को लेकर के, जल तत्व को लेकर के,
और तेज तत्व को लेकर के और वायु तत्व को लेकर के और आकाश तत्व को लेकर के, ये 5 हो गए, 5 भूतों के एक एक शिवलिंग हुआ है। और कहते हैं सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष दिख ही रहे हैं, सूर्य चंद्रमा। और आत्मलिंग हमारे एक हृदय में तो है, एक गोकर्ण है। इस प्रकार से 8 लिंगों को धारण करके शिव जी जगत का पालन करते हैं, जीव का कल्याण करते हैं। तो सब पृथ्वी तत्व वही पृथ्वी वहीं पर शिव कांची में, शिव कांची में, और वहीं पर आदि शंकराचार्य भगवान ने एक श्री यंत्र का निर्माण किया है शिव कांची में। वो शंकराचार्य मठ जो है कांची कामकोटि के शंकराचार्य, उनके अधिकार में वो मंदिर, उनके अधिकार में है। तो कभी जाओ तो वहाँ पर लोग थोड़ा मंदिर को ऊपर जाना पड़ती है, तब वो श्री यंत्र दिखता है। नीचे से देखिएगा नहीं दिखेगा, नीचे से तो मूर्ति अकेली दिखेगी वहाँ पर। श्री यंत्र थोड़ा नीचे बढ़ जाए तो उसके ऊपर मंदिर के ऊपर चढ़ता है, तब वो दर्शन होता है। कहते हैं जल तत्व तिरछी शहर में, जल तत्व जम्बूकेश्वर तिरछी शहर में, जहाँ पर श्रीरंगम का मंदिर है। श्रीरंगम भगवान विष्णु का वही श्रीरंगम मंदिर है जो विभीषण अयोध्या नगरी से उस भगवान विष्णु की मूर्ति को ले गया था। रंगनाथ मंदिर भगवान विष्णु की मूर्ति बहुत बड़ी है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक इतनी बड़ी है। तो उसमें है ना बहुत बड़ी है। मतलब भगवान विष्णु ने विभीषण ने कहा कि आप जा रहे तो मैं किसका दर्शन करूँगा, ठीक है भाई हमारी मूर्ति ले जाए। विष्णु भगवान ने कहा यदि उधर जाऊँगा तो कौन मेरी पूजा करेगा, उधर श्रीलंका में चला गया तो कौन पूजा करेगा। तो इसलिए दक्षिण भारत जाते जाते वो भी भारी हो गए। ऐसे भगवान शिव जी भारी हो गए थे ना रावण के द्वारा भारत में, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी भारी हो गए, वहाँ ने उस वहीं पर जाकर रख दिया। आज भी विभीषण वहाँ पर दर्शन करने आता है, पूजा करने आता है। चिरंजीवित है तो दिन पूजा करने आता है विभीषण, अदृश्य होकर के आता है। तो श्रीरंगम में दो दर्शन करने हो गए, एक जम्बूकेश्वर शिवलिंग और श्रीरंगम भगवान विष्णु की मूर्ति। तीसरा हो गया त्रिकोणामलई, जहाँ पर रमण महर्षि का आश्रम है, वहीं पर जल अग्नि तत्व का शिवलिंग है, वहीं पर उन्होंने कुछ समाधि सिद्धि हुई थी, ज्ञान हुआ था। और वो पर्वत की परिक्रमा की जाती है, पर्वत की परिक्रमा अरुणाचलेश्वर महादेव के नाम से वो पर्वत, उसकी बड़ी ख्याति आती है। साक्षात शिव और पार्वती का रूप है वो पर्वत। तो वहाँ पर पर्वत की परिक्रमा करी, जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है, कामरगिरी पर्वत की परिक्रमा होती है, उसी प्रकार से उसकी परिक्रमा होती है। कभी जाओ तो परिक्रमा करना और अग्नि तत्व के दर्शन करना शिवलिंग का। ये 3 हो गए। और कालहस्ती जो तिरुपति बालाजी जब जाएंगे तो कालहस्ती पहले समतल में पड़ेगा, ऊपर तिरुपति बालाजी दर्शन करने। तो 2 दर्शन वहाँ पर है नजदीक में। एक लक्ष्मी माता का मंदिर है नजदीक मंदिर समतल में, पहले कालहस्ती के दर्शन करो, फिर लक्ष्मी माता का दर्शन करो, फिर पहाड़ पर चढ़ जाओ तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करो। तीसरा अब कालहस्ती वायु तत्व का लेंगे, कालहस्ती का वायु तत्व का लेंगे वहाँ पर। अब चिदम्बरम में नटराज को पहुँचते आकाश तत्व, मूर्ति नहीं है, खाली ऐसे रहता है, खाली शिवलिंग है, माता वो जगह है, इसमें शिवलिंग ऐसी बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं आकाश तत्व। तो नटराज नाचते हुए मूर्ति है दूसरी। ये दर्शन हो गया। सूर्य चंद्रमा तो प्रत्यक्ष देख ही रहे, हाथ में हमारे हृदय में, अतः वो परमेश्वर है। इस प्रकार से तो कहते हैं बीच में आ गई कथा ना, अच्छी कथा है। कहते हैं एक भिक्षु था, ब्राह्मण था, उसने क्या किया अपने कर्मों के द्वारा, कहते खेती आदि के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, किसी भिक्षा को लेकर के, अन्न को लेकर के, व्यापार के माध्यम से, खेती के माध्यम से। जैसे अभी भी कभी बहुत से ब्राह्मण खेती करते थे, बहुत से नहीं करते। बहुत से ब्राह्मण क्या करते थे, भिक्षा के द्वारा ही जीवन यापन करते थे। और बहुत से ब्राह्मण पहले भिक्षा नहीं करेंगे, अपनी कमाई करेंगे। तो व्यापार भी कर लेते थे, खेती भी कर लेते थे। तो खेती भी करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी तो करते ही है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। पहले भी कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे। जो नहीं करते थे तो वो भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे, अथवा यज्ञ अनुष्ठान आदि करते थे।
कथा प्रवचन करते थे, उसी से धन आता था। है ना, अभी ऐसे करते हैं कथा प्रवचन, धन देते हैं लोग, कथा करने वाले को धन देते ही है। उसी प्रकार से पहले के ब्राह्मण भी इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। तो राजा का नियम था कि ब्राह्मणों को, जो सेठ आदि होते हैं, उनको ब्राह्मणों को दान देते रहिए। यदि दान नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, पढ़ाना, यज्ञ करना बंद कर देंगे। बंद कर देने पर ब्राह्मण के बालक भी मूर्ख हो जाएंगे, क्षत्रिय के बालक भी मूर्ख हो जाएंगे, वैश्य के बालक भी मूर्ख हो जाएंगे। तो राजा क्या करता था, सभी शासन करता था, सभी को दान देना अनिवार्य है। ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी, शूद्र के लिए भी। अब इसके पश्चात दान देना ब्राह्मण का कर्म था। तो जब दान हमको ब्राह्मण को मिल रहा है, फिर गुरुकुल में रह करके वो अध्ययन भी कराते थे, ब्राह्मण सभी के बालकों को पढ़ाते थे। इस प्रकार से अब जिनको खा के हमारी दान लेने की सामर्थ्य नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे, हम अपनी खेती के द्वारा ही करेंगे। तो बहुत से व्यक्ति खेती के द्वारा ही जीवन यापन कर रहे थे। अच्छा, जो दान नहीं देता था वहाँ पर राजा ऐसा ही था, उसका नियम था, राजा छीन लेता था उसकी संपत्ति को, वो छीन करके पूरा बांट देता था, ब्राह्मण आदि को दान कर देता था, जो नहीं देता था ना उसको। इस प्रकार से नियम था। तो इसे ब्राह्मण ने भी क्या किया, बहुत धन इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के पश्चात इस विवाह आदि किया था, तो संतान आदि पैदा हो गई, कई संतान इसकी पैदा हो गई। लेकिन ये इसकी एक विशेषता थी, खर्च नहीं करता था। क्या नहीं करता था, खर्च कंजूस था। धन तो बहुत प्रकार से इकट्ठा कर लिया, भिक्षा मांग करके, कर्मकांड करके, खेती के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, तो कई प्रकार से सब धन इकट्ठा कर लिया। लूट मार नहीं किया, चोरी करना, लूट करना, इस प्रकार से धन इकट्ठा नहीं किया, लेकिन इसने अन्य उपायों से कर लिया। भिक्षा मांग करके कर लिया, उसको विद्वता को लेकर के भी कर लिया, खेती से भी कर लिया, व्यापार से भी कर लिया। तो ऐसा करने के पश्चात तो कहते हैं यहाँ पर, अवंती तुझा कश्चिन दासित आड्यत महाश्रीहा वार्तावृत्ति कलरयास्तु कामी लुब्धो अति कोपना। अब इसको कहते हैं कि कैसा था ये, कृपण था। धन इकट्ठा करने के पश्चात इसने कहते हैं अवंती का नगरी में रहता था और कृपण था, कंजूस था, काम का लोभी था, कामी भी था, काम करने वाला था, लोभी था, बात में क्रोधी था, क्रोध करने लगता था। यानी कोई कहता था मेरे को थोड़ा धन दे दे, तो उससे नाराज हो जाता था। पत्नी बोलती थी मेरे को धन दे दे, तो उससे नाराज हो जाता था। पुत्र मांगता था, उससे नाराज हो जाता था। पुत्री मांगती थी, उससे नाराज हो जाता था। तो पुत्र ना तो पुत्र को देता था, ना पुत्री को, ना पत्नी को। बहुत लोग अति कोप करने वाला था, थोड़ी कहते पुत्र पत्नी को नहीं देता था, पुत्र को, पत्नी को, पुत्री को नहीं देता था, तो परिवार वालों को देता हो। परिवार वाले तो दूर ही हो गए, परिवार वाले तो कैसे हो गए, दूरी ही हो गए। जब जिसने अपने पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को नहीं दिया धन, तो परिवार वालों को देगा, तो दूर बहुत ही दूर हो गए। तो परिवार वालों को, बंधु वालों को, समाज वालों को किसी को नहीं देता था। जब नहीं देता था तो वो मांगते रहते थे कि हमको खर्चा भी दीजिए, हमको खर्चा भी दीजिए। पुत्र पुत्री पत्नी आदि मांगते रहते, किंतु नहीं देता था, बिगड़ जाता था। कहते हैं कृपण के विषय में आता है, आत्म नाम और गुरु नाम नामाति कृपणश्च श्रेयस काम न गण्या ज्येष्ठावत कलत्रयो। इसमें कई लोगों का नाम आता है कि जो आत्म कल्याण चाहता है, लेकिन इन व्यक्ति को नाम नहीं लेना चाहिए। एक तो श्रुति में कृपण शब्द का अर्थ कंजूस ही होता है। कृपण है कंजूस, धनाढ़ तो है, धन तो है, उसको कृपण नहीं कहेंगे जिसके पास में कुछ है ही नहीं है। जिसके पास में कुछ है ही नहीं है, संपत्ति है नहीं, उसको कृपण नहीं कहते। उसी को कृपण कहते हैं। धन तो बहुत है लेकिन दान नहीं करता, देता नहीं, उसी को कृपण समझा होती है। और श्रुति में, वेद में तो कृपण कई प्रकार से शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसमें जिसने आत्मा को नहीं जाना वो कृपण भी कहलाता है, जिसने आत्मा को नहीं जाना वो चोर भी कहलाता है। श्रुति इस प्रकार कहती है, जिसने आत्मा को नहीं जाना उसको चोर कहते हैं, जिसने आत्मा को नहीं जाना उसको कृपण कहते हैं। विशेषकर रूढ़ शब्द है कृपण, कंजूस।
धनाढ़ होकर के भी दान न करना कृपण कराता। तो एक आता है आत्म नाम गुरु नाम, अपना नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। आत्म नाम गुरु नाम नामादि कृपणश्च, कंजूस वाले व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। शेष काम न ग्रहण से की जो चाहता है व्यक्ति वो नहीं ग्रहण करना चाहिए। ज्येष्ठा पत्र गलत रहे हो, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अभी तो लेते ना पति का नाम, अभी सीधा सीधा लेती हैं पत्नियाँ अपने पति का नाम, अमुक नाम, वो पति भी अपनी पत्नी का खूब नाम लेता है। ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठा पुत्र गलत रहे हो हैं। नहीं, ये पहले नहीं लेते थे, अब चालू हो गया, पहले नहीं लेते थे ज़्यादा। उसको वो सब आदर दिया जाता था बड़े पुत्र को, पिता तो लेता था, माता आदि कम लेती थी। तो ज्येष्ठा पुत्र गलत है। आत्म नाम और गुरु नाम, नामादि नामानि नामा ना आत्म नाम और गुरु नाम नाम नामादि कृपणश्च, नामादि कृपणश्च श्रेयस काम न गण्या, ज्येष्ठ अपत्र कलत रहे हो। ज्येष्ठ हो गया बड़ा, ज्येष्ठ अपने से सम्मानित, और अपत्र पुत्र हो गया, ज्येष्ठ पुत्र हो गया, कलत्र हो गया, कलत्र पत्नी होती है। तो इसका नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, पति का नाम लेना। तो यहीं से श्लोक को लेकर के अपने अपने पति का नाम नहीं लेती थी पहले भी, अभी तो लेती हो हैं, शहर में तो लेती है, शहरों में तो सारी लड़कियाँ लेती हो, तो हम लोग देखते हैं, अब लेती हैं और लेती हैं। तो ये तो कंजूस का नाम लेंगे तो क्या होगा, कंजूस का नाम लेंगे तो क्या, तो उसके गुण हम में आ जाएंगे, उसके गुण हम में आ जाएंगे, इस हेतु से नहीं लेना चाहिए उसका। फिर एक कंजूस है, कंजूस जैसे वो कंजूस कर रहा है उसी प्रकार हम भी कंजूस करने लगेंगे, इस प्रकार से उसके नाम ही नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दूसरे के अगुण, दूसरे के गुणों को उजागर करते करते व्यक्ति को अभी दुर्गुण ही मिल जाता है। दूसरा भी हमने दूसरे के गुणों को ज़्यादा उजागर कर दिया, उसी कहने लगे भाई गुण उसके हम में ले जाते हैं, सामने का असर हो जाता है, इस सामने का असर है। तो कहते हैं एक व्यक्ति कैसा था, ब्राह्मण, मतलब लोभी था, क्रोधी था, कंजूस था, परिवार वाले उसको मानते थे धन, किंतु वह देते ही नहीं था, ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं देता था। तो फिर वो इसके जो कहते हैं चलो ठीक है उनको नहीं दिया, तो परलोक के लिए कर्म करता होगा, दान पुण्य करता होगा, परलोक के लिए भी दान पुण्य नहीं करता था। परलोक के लिए, भविष्य के लिए मरूंगा तो उस लोग में जाकर सुख मेरे प्राप्त होगा, तो उसके लिए कर्म करो, दान पुण्य करो, नहीं भी करता था। कहते तो स्वयं भोगता होगा, स्वयं भी नहीं भोगता था। स्वयं ऐसे हम धन कमाते हैं तो अपने लिए कमाते हैं, परिवार वाले के लिए कमाते हैं, तो हम परिवार वाले को नहीं दे रहे, लेकिन अपने लिए तो खा रहा है। मतलब वो अपने लिए भी नहीं खाता था, अपने लिए भी नहीं खाता था। भर्तृहरि ने तो धन के लिए 3 गति कर दी, बताइए शासन वर्णन आए, भविष्य पुराण जिसमें भी पुराण, इसे भागवत पुराण में भी आता है, और भर्तृहरि का श्लोक प्रसिद्ध है। वित्तस्य त्रयोगता, वित्तस्य त्रयोगतया दानं भोगं नाशस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य धनं विद्या गति भवति। तो विद्या की 3 गति हैं, धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। जो दान भी नहीं करता, भोग भी नहीं करता, उसके धन की तृतीय गति विनाश हो जाता है। यानी उसके धन तीसरा जो विनाश किस प्रकार से हो जाता है, एक तो डॉक्टर ले जाता है, वैद्य ले जाता है, एक वकील ले जाता है, एक राजा ले जाता है, एक चोर ले जाता है। कभी कभी तो दैविक प्रयोग से आग भी नष्ट, संपत्ति नष्ट हो जाती है, कभी कभी भूल भी जाता है। यही धन नाश होने के साधन हेतु बनते हैं, निमित्त बनते हैं। आपस में झगड़ा हुआ किसी को लेकर के, झगड़ा हो गया तो क्या हो गया, वो वकील ले जाएगा, है ना, पुलिस ले जाएगी, वकील ले जाएगा, क्योंकि झगड़ा उससे जीतना है ना हमको, सामने वाले से, तो उससे जीतना है तो वकील बनाया तो वकील को पैसे देना पड़ेगी, तभी तो जीत पाएगा। तो इसलिए वकील ले गया। रोग पैदा हो गया तो डॉक्टर ले गया, है क्या नहीं। कभी कभी तो कमाई करके ले गए थे, ज़्यादा देर रास्ते से चोरों ने देख लिया, तो चोरों ने रास्ते में घेर लिया तो उसने चोरों ने लूट लिया। अभी तो लूट दिया ना, किडनैप करते ना, किडनैप बोल दिया। अभी अपहरण हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द हिंदी शब्द है, अपहरण कर लेते हैं, और अपहरण करके फिर क्या करते हैं, मारते हैं।
इतना धन दो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को अथवा अन्य को मार देंगे। तो अभी भी इसी प्रकार अभी तो ज़्यादा करते हैं। और जो क्या बोलते हैं साइबर क्या होता है, साइबर क्राइम। साइबर मैंने एक सुना था, कल परसों वीडियो देख रहा था कि एक व्यक्ति ने, एक मेवात है ना, मेवात, वहाँ के 90% 95% जो लड़के हैं और यही काम करते हैं मेवात में, 95%। मैंने कल परसों वीडियो देखा था, एक समाचार में उसने इंटरव्यू किए थे, एक व्यक्ति ने पकड़ा गया हो तो पुलिस ने उसको अपने हाथ में हत्थे पे चढ़, पुलिस के हत्थे पे चढ़ गया, मध्य प्रदेश की शासन के हत्थे पे चढ़ गया। अब उसको समाचार पत्र वाले ने, उसने इंटरव्यू लिया, उसने कहा इस गाँव के मेवात के 95% यही काम करते हैं। तो उससे पूछा तुमने कितने कमा लिए, कि मैं ये दो तीन लड़के थे, उन्होंने कहा कि मैंने, एक ने कहा 80 लाख, एक ने कहा 40 लाख, एक ने कहा अन्य लाख, कितने हमने कमा लिए। तो उन्होंने कहा कभी कभी कैसे कमाते हैं, ऑफर देते हैं, झूठा प्रलोभन उसमें फंसा देते हैं, और दूसरा कभी कभी इसमें फंसाते हैं, लड़कियों के गलत सीन बता करते फंसा देते हैं, लड़की भी फंस जाती है, लड़के भी फंस जाते हैं। वहाँ पर सीन तो वीडियो पड़े हैं, उस वीडियो को बना करके उनके पास भेज देते हैं, लड़कियों के लड़के के, लड़की फंस गई तो लड़की से मांगते रहते, लड़के फंस गए तो लड़के से मांगते रहते हैं, तो पुरुष फंस गए तो पुरुष से मांग रहे थे, स्त्री फंस गई तो स्त्री से मांग रहे थे। इस प्रकार से उसने बताया, तो साइबर क्राइम है ना, इसने कहा। तो अभी उस सरकार ने नया कानून बना दिया है, नया कानून कहते 1 जुलाई से लागू हुआ, 1 जुलाई से उसमें कहा कि अपराध कोटि में आ गया, ये साइबर क्राइम है ना, अपराध की कोटि में आ गया। तो अब उसके कारण मध्य प्रदेश सरकार ने उनको पकड़ लिया था, तो फिर उसने कहा कि ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, फंसी गए, अगले तो फिर जेल में जाएंगे आप। तो ये धन का मतलब कैसा है, इस प्रकार से व्यक्ति कमा लेता है, अपहरण करके तो नाश हो गया है ना। 4-5 प्रकार से छीन लिया, अपहरण कर लिया, छीन लिया, ऐसा मान लिया, तो इस प्रकार से धन का नाश हो गया। अब नाश भोग कर लिया तो ठीक है, और दान कर दिया तो ठीक है, फिर तो नहीं किया तो फिर इस प्रकार से नाश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस ब्राह्मण ने कहते ना तो भोग किया ना दान किया, और उसका क्या हुआ, ना तो उस किसी को देता था, तो उस काल में पुण्य अधिकार भी नहीं करता, जब तक उसके पुण्य कर्म थे तब तक तो वो धन सुरक्षित रहा। अब जैसे उसकी जो पुण्य देवता बिगड़ रहे उसके ऊपर, अग्नि आदि जो देवता है, तो उसके जो पुण्य कर्म समाप्त हो गए, तो जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त हो गए उसी काल में उसका धन नष्ट चालू हो गया। कहते हैं तब तक वो यक्ष बन करके, जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया कि यक्ष बन करके धन की रक्षा करता रहता था, जैसे यक्ष धन की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से यक्ष बन करके रक्षा मात्र करता था। कमाया उसने, मेहनत करी, लेकिन खाया भी नहीं, दान आदि भी नहीं किया, और पुत्र आदि को नहीं दिया, भोग भी नहीं दिया। यक्ष बन करके जैसे सर्प रक्षा करता है ना, धन की रक्षा करता है, उसी प्रकार से यक्ष बन करके सर्प के समान रक्षा करता रहा। अब जब तक उसका पुण्य था तब तक वो धन नहीं गया उसका, जैसे ही पुण्य समाप्त हो गया उसी काल में वो धन नष्ट होने लगा। तो धन नष्ट होने लगा तो कैसे पुण्य उसका समाप्त हो गया, पूर्व जन्म के द्वारा पुण्य के द्वारा कमाया था। कहते उसके परिवार वाले, पत्नी, पुत्र, पुत्रियाँ, भाई बंधु उसके विषय में अनष्ट चिंतन करते थे, इसका नाश हो जाए, इसका धन नष्ट हो जाए, इसका सब कुछ नष्ट हो जाए, कब मर जाए। पत्नी भी उसकी ऐसी चिंता करती थी, उसको नहीं देता था, तो पत्नी कहे इसका नाश हो जाए, धन नाश हो जाए। पुत्र कहते थे मेरे पिता का धन नष्ट हो जाए, अथवा मर ही जाए, कहते नहीं, या तो मर जाए अथवा धन नष्ट हो जाए, अथवा कहते पुत्री भी इसी प्रकार से, भाई बंधु इसी प्रकार से, सभी लोग उसके अनिष्ट चिंतन करते, अनिष्ट चिंतन करते करते उसका कहते पुण्य समाप्त हो गया तो नष्ट हो गया। तो पुण्य समाप्त होते ही कहते उसके धन को कोई चोरी कर ले गए। और उससे क्या हो गया कि आग लग गई, उसकी जो बस मकान था, घर था, पहले झोंपड़ी आदि बनाते थे,
उसके घर में आग लग गई। तो आग लगी तो आग ने जला दिया बहुत से लोगों को। राजा को मालूम पड़ा तो उसने कर के ऊपर छीन लिया। राजा को मालूम पड़ा ये दान नहीं करता, धन बहुत है, तो राजा ने दंड के रूप में उससे ले लिया। तो राजा ने ले लिया आगे बहुत धन चोर चोरी करके ले गए। बहुत धन है उसकी आग ने जला दिया और बहुत धन को उसके परिवार वाले ही ले गए। उसके पुत्र आदि पुत्र ने, पत्नी ने, भाई बंधु ने रख लिया, क्योंकि देता नहीं था। मौका लगा तो मौका में चौका मौका में चौका लगा ही देते हैं। तो उसने सभी ने चौका लगा दिया तो सारा धन ही नष्ट हो गया। बात भयंकर उसको गिलाने हो गई और गिलाने होकर के अब मेरा भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भयंकर चिंता में कर गया। उसने कहा हाय मैं तो मारा गया, हाय मैं तो मारा गया। जो मैंने धन कमाया उसको मैं भोग ही नहीं पाया, सारा चला गया। मैंने ना पुत्र को पालन पोषण किया, ना पुत्री का, ना पत्नी आदि का, ना भाई बंधु का, ना परलोक के लिए। अब दुखी हो गया। अब दुखी हो गया तो बड़ी चिंता से ग्रसित हो गया। अब धन नष्ट हो गया तो क्या किया जाए। तो परिवार वालों के पास भोजन खाने के लिए गया। परिवार वालों ने धक्का मार के निकाल दिया है, तुमने हमारा पालन पोषण किया ही नहीं, हम तुमको भोजन आदि क्यों दें। परिवार वालों ने उपेक्षा कर दी, पुत्र पत्नी ने उपेक्षा कर दी, सभी ने उपेक्षा कर दी। तो जगत से उसको भयंकर गिलानी हो गई, धन के प्रति गिलानी हो गई, जगत से गिलानी हो गई। फिर क्या किया उसने, बहुत कष्ट हो जाने के पश्चात उसने कहा कि व्यक्ति को धन आदि पूर्व कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। मैंने पूर्व कर्म के द्वारा धन तो अर्जन किया किंतु परलोक के लिए कुछ भी नहीं किया। अब उसने ऐसे परलोक के लिए कुछ नहीं किया, खेद करता हुआ क्या किया उसने, फिर बाद में अपने मन को संतोष किया, उस धन के प्रति उसको प्यारा हो गया। तो देखो जिस धन को मैंने बड़े प्रेम पूर्वक राग पूर्वक कमाया था वही धन मेरे को शांत नहीं दिया, उसी धन ने मेरे को ठुकरा दिया। आधा धन मेरे आंखों के सामने चला गया। धन राजा ने छीन लिया, पुत्र पत्नियों ने छीन लिया, भाई बंधु ने छीन लिया, चोर चोरी करके ले गया, आगे जला दिया। मैं उस धन को रक्षा कर ही नहीं पाया। तो धन किसी के साथ लेने वाला नहीं है, किसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। तो धन के प्रति से उसको राग बैराग हो गया। राग जो बैठा हुआ था वो राग भी समाप्त हो गया। अब किस प्रकार से मेरा कल्याण हो, इस विषय में विचार करने लगा। तो उसने विचार किया कि मेरा थोड़ी बहुत तो आयु बची है। अब उसने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंताओं से तो जैसे हो ही जाएगा। अब मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरा भविष्य अपने कल्याण के लिए कुछ भी कर्म नहीं किया, हाय मेरा क्या होगा। फिर उसके मन में जगत से प्यारा हो ही गया था। तो विवेक जागृत होगा। तो देखो एक खटवांग नाम के राजा ने, खटवांग नाम के राजा ने 2 ही घड़ी में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। एक पुराण में प्रसिद्ध किसी राजा खटवांग नाम के राजा थे, उन्होंने 2 ही घड़ी में भगवान के दर्शन आत्म साक्षात्कार कर लिया। अभी जो अभी मेरी भगवान मतलब आयु शेष बची हुई है, तो हे परमात्मा, हे वासुदेव, हे इंद्रियों के देवता, हे सारे देवता अनुमोदन करें तो मैं भी अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबका त्याग करके साधु बन जाता हूँ, तो सबका त्याग कर देता हूँ। तो मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रवण मन ध्यान तो ऐसी वृत्ति को धारण करता हूँ। ऐसी वृत्ति साधु वृत्ति, मुनि वृत्ति को धारण करता हूँ। मौन रह करके आत्मा का कल्याण करने की उसी प्रकार से चिंतन करूँगा। तो सारे देवी देवता मेरा अनुमोदन करें, भगवान भी अनुमोदन करें, ऐसा कह करके आकर साधु बन गया। फिर घर में भी नहीं रहता था, सन्यासी बन गया। और सन्यासी बन करके क्या करता था, अब नदी के किनारे, उज्जैन नदी में तो रहता था, तो नदी के किनारे रहता था, किसी मंदिर के पास में रहता था। अब साधु बनने के पश्चात क्या करता था, गाँव में बस्ती में क्या करता था, भिक्षा मांगने के लिए जाता था। भिक्षा मांगने के लिए जाता था, भोजन मांगने के लिए जाता था, किंतु सर पे कपड़े डाल कर जाता था, सर पे कोई पहचान ना दे। अब जो पहचानते थे जो, तो उसको क्या कहते थे, जो दुष्ट व्यक्ति थे, देखो संपत्ति नष्ट हो गई तो अब इसने दूसरा व्यापार चालू कर दिया। जब तक धन था इसने किसी को दिया ही नहीं, न दान किया, न पुण्य किया, न अपने परिवार वालों को किसी का भी पालन पोषण नहीं दिया। अब इसका धन संपत्ति नष्ट हो गई तो हम लोगों के ऊपर भार बन गया। और देखो अब धन कमाने के लिए नया व्यापार चालू कर दिया, मांगना चालू कर दिया। इस प्रकार से ताना देने लगे, ताना मारते, किंतु उसने उनके ताने को सुन करके
कुछ नहीं बोलता था, उसने मुनि वृत्ति धारण कर ली, मौन धारण कर लिया था, मन में चिंतन करता रहता था आत्मा कल्याण करने के लिए। अब प्रतिदिन दोपहर को जाता था मांगने के लिए, और मांग करके जो भिक्षा लाता था नदी के किनारे खाता था, नदी में, क्योंकि सन्यासी ऐसी करते, सन्यासी वृत्ति ऐसी, जहाँ से मांग कर ले आते हैं नदी तालाब के पास में, मंदिर के पास में आकर के भिक्षा करते रहते हैं। अब जो कुछ खराब लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों ने भिक्षा दे देते, साधु बन ही गया, लेकिन खराब जो होते दुष्ट व्यक्ति वो परेशान करते रहते हैं, तो ताने मारते रहते थे उसको चिढ़ाते रहते थे, किंतु उसको वो चिढ़ता नहीं था। तो जब नहीं बाघ के रूप बाण से नहीं मिलता था तो क्या करते थे, उसके कपड़े छीन लेते थे, कपड़े जो गेर वस्त्र होते थे उसको छीन लेते थे, और छीन करके उसके कहते ले तुम्हारे कपड़े ले जाओ, तो उसको पास में जैसा जाता था तो नहीं देते थे, चिढ़ाते थे, कभी कभी दे नहीं देते थे। अब कहते हैं रास्ते में जब चलता था तो ढीला मार देते पत्थर, तो कहते पत्थर के शेयर कर रहा था, लेकिन वो उत्तर नहीं देता था। अब इसके पश्चात यहाँ पर ऐसा वर्णन आता, भिक्षा मांगने के लिए जब आता था रास्ते जा रहा तो उसके ऊपर थूक भी देते थे, कभी कभी उसकी भिक्षा ही छीन लेते थे, कभी कभी उसकी भिक्षा ही छीन लेते थे, नहीं देते थे। और यहाँ पे एक वर्णन आया, कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति तो उसके ऊपर मूत भी देते थे, इतने खतरनाक वहाँ पर उसका जो दुष्ट का वर्णन आया, तो इतने वो दुष्ट जो थे ऐसे गलत कार्य करते थे, किंतु वो उसको अपने धर्म से च्युत करते थे, वो च्युत है तो दुष्ट थे, लेकिन वो मजे भी रहते थे। दुष्ट वाले व्यक्ति होते ना, ऐसे बिल्ली देखा ना आपने, बिल्ली क्या करती है, चूहे को पकड़ने की खिलाती है तो उसके लिए तो काले है ना, बिल्ली चूहे के लिए तो बिल्ली काली है, लेकिन भगने भी नहीं देती और खिलाती मारती भी नहीं जाती। उसी प्रकार से वो ऐसे ही उसको परेशान करते रहते थे, तो परेशान करने के पश्चात उसने देखते थे कुछ भी नहीं, मार भी देते थे, पीट भी देते थे, और अन्य प्रकार से कई प्रकार से सताते थे, किंतु उसके मन में कोई बुरा नहीं लगता, सहन कर जाता था। और आप उसके धर्म से कहते बहुत क्या कहते च्युत करते रहते थे कि किसी प्रकार से हमारे से भूल है, किसी प्रकार से हमारे ऊपर हमसे वार्तालाप करे, उत्तर देगा, किंतु उत्तर वो देते नहीं था, मौन धारण कर लिया था। जब सहन करते ही रहता था, तो जब देखा कि उन लोगों ने सहन कर जाता था तो चले जाते थे, लेकिन प्रतिदिन वो उसको परेशान करते रहते थे। तो करते फिर वो अपने हृदय में कहते हैं एक उद्गार गाता रहता था। क्या गाता रहता था? तो उसके मन में जो भाव पैदा होते थे कि कौन इसमें दोषी है, अर्थात हमारे सुख में और दुख में कौन भागी होता है, कौन किस प्रकार से किस कर्मों के द्वारा क्या सुख प्राप्त होता है, कर्मों के द्वारा दुख प्राप्त होता है, उसमें कारण कौन है। जब सारे व्यक्ति ने उसको परेशान किया, बाकी रहने वाले सारे व्यक्ति ने कुछ होने जो दुष्ट आत्माओं ने परेशान किया, किंतु उसकी परेशानी को देख करके उसने उनको उत्तर नहीं दिया, अपने मन में संतोष करके समझाता था। तो कहते हैं जब समझाता था तो बोलता था, उद्गार निकालता था, अपने हृदय में चिंतन करता रहता कि सुख दुख में कारण कौन है, क्या जो सामने मेरे को परेशान कर रहे हैं ये कारण है, जो पुरुष मेरे को परेशान कर रहा है ये कारण है सुख में अथवा दुख में, अथवा मेरे कर्म कारण है, अथवा पूर्व के पुण्य कर्म कारण है, तो वर्तमान काल के जो कर्म है वो कारण है, अथवा ये मत्स्य कारण है, मेरे सुख में और दुख में कौन कारण है। इस प्रकार से मन में विचार कर, तो मन में विचार करके फिर कहते हैं यहाँ पर अपने मन के द्वारा हृदय में उद्गार निकालता था, मन से उद्गार निकालते उसी को यहाँ पर भिक्षु गीत नाम से कहा है। ये तो अभी तक कहानी आई, इसकी कहानी यहाँ पर मतलब इस प्रकार से संपत्ति नष्ट हो गई, संपत्ति नष्ट हो जाने के पश्चात साधु बन गया, साधु बनने के पश्चात जो खराब व्यक्ति थे उसको परेशान करने लगे, जब परेशान करते करते व्यक्ति भरा जाता है पूरा, तो गिलानी हो जाती है, होती नहीं होती, गिलानी होने के पश्चात फिर मन से हृदय से उसको उद्गार निकलते हैं। तो कहता इस मेरे सुख और दुख में हेतु कौन है, कारण कौन है, हमको सुख और दुख की सुख की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है, उसका कारण कौन है, उसी को लेकर के यहाँ पर पहला मंत्र उच्चारण कर दे। बहुत अच्छा श्लोक है। नायम जनो में सुख दुख हेतुर
देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परं कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत्। गांधी हो गया। कहते हैं सुख और दुख में हेतु कौन है? नायम जनों में सुख दुख के हेतु। ये जो जन है सामने देखकर क्योंकि परेशान करते रहते थे उसको, भिक्षा मांगने जाता तब परेशान, भिक्षा मांग करके आता तब परेशान, उसकी भिक्षा ही छीन लेते थे, उसके ऊपर थूक देते थे, थूक भी देते थे, उसको बिष्टा मतलब मुँह देते थे, मुँह तक बढ़ना आता है, इतना इसमें आशीष सताते थे। तो उनके लात भी मार देते थे, मार भी देते थे, उसको पीटते भी थे, खींचते भी देते थे, वस्त्र छीन लेते थे। कंता रखना, कंता सन्यासी जो रखते थे पहले ओढ़ने के लिए एक दो, उसको छीन लेते थे। तो छीनने के पश्चात जब दुखी होकर, दुखी मन में ग्रहण उनके प्रति द्वेष नहीं करता था, जो परेशान कर रहे हैं उनको प्रति उत्तर भी नहीं देता था, सहन कर जाता था, ये तुच्छ बन गया था। कहते हैं एक उसके कष्ट को देख कर कहता था नायम जनों में सुख दुख के हेतु। जन के सामने जो जन दिख रहे हैं, मनुष्य आदि दिख रहे हैं, ये मेरे सुख दुख में हेतु है ना। आयम जन्म में न सुख दुख के हेतु, और सुख दुख में हेतु, सुख में अथवा दुख में हेतु ये जन्म मनुष्य आदि नहीं है तो देवता होंगे। देवता सुख और दुख में, क्योंकि देवता सुख भी दे देते हैं और दुख भी दे देते हैं। बाढ़ आ गई तो दुख दे दिया, बाढ़ समाप्त कर दी, वर्षा अच्छी कर दी, बाढ़ समाप्ति हो गई, किसानों के लिए फिर फसल अच्छी हो गई तो सुख भी दे दिया। तो देवता सुख भी दे देते, दुख भी दे देते हैं। तो कहते हैं क्या देवता सुख और दुख में हेतु है ना? देवता भी सुख और दुख में हेतु नहीं। तो कहते हैं ग्रह सुख दुख में हेतु होते हैं। किसी बच्चे के ग्रह खराब हो गए तो बीमार हो गया, किसी के ग्रह अच्छे हो गए तो स्वस्थ हो गया, है कि नहीं? बालक जो एक पैदा होता है उसके उस बालक के 6 महीने तक ग्रह पीड़ा देते रहते हैं उसको, 6 महीने तक, 1 2 3 साल तक उसको पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। कभी कभी भूत प्रेत लग जाते हैं, छोटी छोटी बजा भी आते हैं। एक देवी आती है, कहते हैं वो देवी जो पूजा नहीं करता उसके बच्चे रोगी हो जाते हैं। एक कौन सी देवी है? कुमारी स्कंद के साथ देवसेना है, कौन है ऐसी कोई है देवसेना, तो षष्ठी माता। तो षष्ठी माता की पूजा करना, षष्ठी माता जो बालक पैदा होते हैं तो 5-6 साल तक के बाद आप उनको स्वस्थ रखने के लिए षष्ठी माता की पूजा करनी पड़ती है। षष्ठी माता नाम तो उसका षष्ठी है, छठी के दिन करते हो, छठ दिन करते होंगे तो उसका नाम है षष्ठी माता। और स्कंद से संबंधित रहने वाली हो, स्कंद भगवान से संबंधित होने वाली है। कि बच्चों के लिए उनकी पूजा करना पड़ता है। ग्रह खराब हो गए तो क्या है? अरे सुख दुख में हेतु है ना? कर्म में तो व्यक्ति अच्छे पुण्य करेगा तो सुख प्राप्त होगा, खराब कर्म करेगा तो दुख प्राप्त होगा। कर्म में सुख दुख में हेतु है, करना कर्म भी नहीं है। तो काल में कभी ठंडी के काल में ठंड लगती है तो काल, गर्मी के समय गर्मी लगे तो काल हो गया। ठंडी के समय दक्षिण उत्तर भारत में परेशान हो जाते हैं, अभी ठंडी के समय में दक्षिण भारत में पहुँच जाओ, आनंद से रहते हैं, है कि नहीं? आनंद होता ना ठंडी के समय में, इधर ठंडी नहीं पड़ती तो उधर ठंडी बहुत पड़ती है। काल भी सुख दुख में हेतु नहीं है। तो फिर कौन है? तो मन एक परम कारणम, मन ही सुख दुख में हेतु है। मन परम कारणम आमंती, मन ही सुख दुख में हेतु है। संसार चक्रम परिवर्तित, ये मन ही संसार सागर को घुमाता रहता है। मन ही सुख और दुख में हेतु है। मन ने मान लिया तो सुखी है, मन ने मान लिया तो दुखी है। मन से युक्त होकर के मन में जैसी काम उत्पन्न होती है उसी प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है, और मन में काम नहीं तो कर्म भी नहीं करता। मन ए मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षय बंधाय विषय सक्तम विमुक्तय निर्विषयम विस्मृतम इति। ये शाक्ताय उपनिषद की श्रुति है। मन ही बंधन और मोक्ष में हेतु है। इस प्रकार से मन ने मान लिया तो बंधन है, मन ने मान लिया तो मोक्ष है। मन ही सुख और दुख में हेतु है। इस प्रकार से वर्णन दिया। तो आगे को फिर कब करेंगे?